नमस्कार सभी को। रक्षाबंधन के पावन पर्व की दिल की गहराइयों से बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार भाई और बहन के मध्य प्यार का प्रतीक है, किंतु आपको बता देना चाहते हैं कि ब्रिटिश काल में ये भारतीय एकता का भी प्रतीक रहा। 1900 ईस्वी के आसपास बंगाल में राष्ट्रवाद काफी चरम पर था और उसी समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा करी। बंगाल को दो भागों में विभाजित होना था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आधुनिक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा का क्षेत्र और पूर्वी बंगाल में आधुनिक बांग्लादेश, असम और सिलेट का क्षेत्र रखा गया। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य और पश्चिमी बंगाल जो था वो हिंदू बाहुल्य था। अंग्रेजों ने इस विभाजन का कारण एक प्रांतीय सरकार द्वारा इतने बड़े प्रांत का प्रशासन नहीं चलाया जाना बताया, लेकिन साफ जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान में एकता को कुचलने के लिए किया गया था। यह बंगाल विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू होना था और यह दिन श्रावण मास में पड़ रहा था। इसी समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम इसे शोक दिवस के रूप में नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान में एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। उन्हीं के सुझाव पर 16 अक्टूबर 1905 का दिन हिंदू और मुसलमान ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर रक्षाबंधन दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया, जिससे ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिल गई। अंततः ब्रिटिश सरकार को मजबूर होकर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द भी करना पड़ा। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार एक धार्मिक परंपरा जो है वो भारतीय संस्कृति में धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और विविधता में एकता का सूत्र बनकर सामने आई। और आज भी कहते हैं कि टैगोर के द्वारा स्थापित जो गुरुकुल शांति निकेतन है वो आज भी उस अनूठी मिसाल को बनाए हुए है। आज भी वहां पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि यह गुरुकुल 42वीं सूची के तौर पर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी शामिल हो गया है। इसी प्रकार के रोचक वीडियो जानने के लिए आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए। धन्यवाद।